नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो आपको इल्म होगा ही, जो लोग भी पाकिस्तान की हिस्ट्री से, ताज़ा हिस्ट्री से थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इल्म होगा कि 1999 में नवाज शरीफ की मुंतखब की हुई सरकार को उस वक्त का जो आर्मी का चीफ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के बीच वाली रात को नवाज शरीफ को हटा दिया और ख़ुद काबिज होके बैठ गया। उसने उस वक़्त अपने आप को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया था। ऐसा ही अनाउंस किया था जैसे किसी बड़ी कारपोरेशन का हेड हो। तो वो फिर 1999 से लेके 2008 तक, 2008 के जनवरी तक पावर में रहा। फिर उस बाद में इलेक्शन हुए और फिर इस बीच में बेनज़ीर का कत्ल हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुंतखब होके आई थी और उसकी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म हुआ और आसिफ ज़रदारी जो है वो सदर बना था। उसके बाद 5 साल बाद 2013 में नवाज शरीफ आ गया मुंतखब होके। तो नवाज शरीफ ने 2013 में नवाज शरीफ ने 2013 में स्पेशल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में जो बगावत की थी और हुकूमत पे काबिज होकर बैठ गया था, वो आइन की आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है और उसकी सज़ा मौत है। अब ये केस 6 साल तक चलता रहा और 2019 में स्पेशल कोर्ट ने इस केस का फैसला किया और उसमें उसने बताया कि नवाज शरीफ का कहना दुरुस्त है। परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के साथ गद्दारी की थी, आइन का हलफ लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन को तोड़ा, इसीलिए उसके लिए मौत की सज़ा। अभी उसको जो मौत की सज़ा दी गई थी 2019 में, तो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान से बाहर था। यानी उसको जो ये मौत की सज़ा सुनाई गई थी ये इन एब्सेंशा थी। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ के लोगों ने जो है लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की इसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट ने 2020 में इसको पलट दिया। ये जो फैसला था उसको पलट दिया, यानी उसने कहा कि स्पेशल कोर्ट को ये हक नहीं पहुंचता। उसके बाद फिर ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। अब यानी तकरीबन 3-3.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल ये फैसला किया और 4 जजों की बेंच बनाई थी जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहा था। और इस बेंच ने ये फैसला किया। अव्वल तो उन्होंने बोला कि हमारे सामने सवाल ये है कि हमारे पास जो ये दरख्वास्त है इसमें जो डिफेंडेंट है, जो मुल्जिम है परवेज़ मुशर्रफ, वो तो अभी ज़िंदा है नहीं, तो क्या ये दरख्वास्त को हम और अभी भी सुन सकते हैं? तो उसका जो वकील था सलमान सफदर परवेज़ मुशर्रफ का, उसने कहा कि जनाब मैंने कई कोशिशें की हैं और परवेज़ मुशर्रफ की जो औलाद है उनको लोकेट करने की कि भाई वो इस केस को जारी रखना चाहते हैं या क्या चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2023 में ऐसा हुआ था, 2023 की पहले जो है फरवरी में हुआ और फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने भी नोटिस निकाले हैं
परवेज़ मुशर्रफ के जो लवाहिकीन हैं उनको, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट की ये जो स्पेशल बेंच थी 4 जजों की, जिसकी सरबराही काजी फायज ईसा कर रहे थे, इन्होंने ये फैसला दिया कि क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी पैरवी नहीं कर रहा, और मेरिट्स पे भी उन्होंने कहा, मेरिट्स पर भी उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट का जो फैसला है उसको उलट दिया था, वो गलत था। यानी उनके कहने का मतलब है कि स्पेशल कोर्ट ने जो परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी के जुर्म में जो है दुरुस्त करार दिया था उसको कि वो गद्दार है, और आर्टिकल 6 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की उसको तोड़ने के जुर्म में उसको मौत की सज़ा दी गई थी। तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने ये फैसला दिया कि ये अलग बात है, अब तो वो खुद रहा ही नहीं परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून जो है और उसके जो फैसले हैं वो हिस्ट्री में बरकरार रहें, ताकि आइंदा जो जनरेशन्स हैं उनको उनके लिए मशाल राह बन सके। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट की जो रूलिंग थी और जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार दिया गया था और उसके लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की गई थी, वो दुरुस्त है, वो बरकरार है। भले ही अब वो फौत हो चुका है, उसको ये सज़ा नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा हिस्ट्री में पीछे ले जाते हैं। पाकिस्तान में एक मरतबा नहीं, 12 कई मरतबा आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन को तोड़ा गया है। पहले सिकंदर मिर्ज़ा ने तोड़ा, अयूब खान ने तोड़ा, उसके बाद जनरल यह्या खान ने तोड़ा, उसके बाद जनरल ज़िया ने 1977 में तोड़ा, उसके बाद ये परवेज़ मुशर्रफ का 1999 का हुआ। जब 1977 में जनरल ज़िया ने किया था तो उस वक़्त जो आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी इसी आर्टिकल 6 के तहत, लेकिन उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था अनवर उल हक, उसने इसको उठा के फेंक दिया था दरख्वास्त को, और कहा था कि भले ही कानून में आइन में लिखा है कि आर्टिकल 6 के तहत उसकी सज़ा मौत है और वो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उसने एक नया प्रिंसिपल बनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिए ज़रूरत, उसके तहत जो है जनरल ज़िया को ये हक पहुंचता था कि वो मुंतखब की हुई हुकूमत को हटा दे और ख़ुद हुकूमत करने बैठ जाए। अभी इतना तो हम कह सकते हैं कि कम से कम ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक हिस्ट्री बना दी है। इसने और इससे पहले जो 2019 में स्पेशल कोर्ट ने जो स्पेशल जज ने फैसला दिया था, इन्होंने कम से कम हिस्ट्री तो बना दी है। ये अलग बात है कि आने वाले जो दिन हैं उनमें जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे या जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, क्या वो इन फैसलों को किसी खातिर में लाते हैं या नहीं, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।